तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। क्लास 10 की साइंस बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। तो मैं आज आपको लेकर आया हूँ क्लास 10 का श्वेत प्रकाश से कांच के स्लेब से विक्षेपण। कैसे विक्षेपण होता है जब श्वेत प्रकाश किरण किसी कांच के स्लेब से गुजरती है तो कैसे विक्षेपण उसका होता है, कहाँ जाती है, कितने रंगों में विभाजित हो जाती है। भाई हम इस लेक्चर में सबको डिस्कस करने वाले हैं। केवल इस लेक्चर में आप बने रहिए और बहुत ही आसानी के साथ बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कांच के स्लेब से प्रकाश का विक्षेपण कैसे होता है। तो देखिए इधर ये आपको दिख रहा होगा कांच का स्लेब। इससे क्या होता है जब श्वेत प्रकाश किरण किसी कांच के माध्यम से गुजरती है, किसी कांच के माध्यम से गुजरती है तो 7 भागों में विभाजित हो जाती है। भाई कितने भागों में विभाजित हो जाती है? 7 भागों में विभाजित हो जाती है। कौन कौन से वह रंग होते हैं, कौन कौन से रंग होते हैं, कितने प्रकार के विभाजित होते हैं, सब बताऊंगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है श्वेत किरण। श्वेत किरण क्या होता है जब किसी कांच के स्लेब से श्वेत प्रकाश किरण गुजरती है ना, जब किसी कांच के स्लेब से श्वेत प्रकाश किरण गुजरती है तो कितने रंगों में विभाजित हो जाती है? 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। भाई रंग कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। ये होते हैं मतलब 7 रंग। कौन से होते हैं? ये 7 रंग होते हैं। हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि ये जब कोई प्रकाश किरण श्वेत प्रकाश किरण किसी कांच के माध्यम से गुजरती है तो वह 7 भागों में 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। कौन कौन से रंग है बता दिया? लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी। यहाँ पर 2 पॉइंट और आते हैं कि इसमें सबसे ज्यादा विक्षेपण किस रंग का होता है। तो मुन्ना बहुत ही ध्यान से समझ लेना, इसमें सबसे ज्यादा विक्षेपण बैगनी रंग का होता है। किसका होता है? बैगनी रंग का होता है। और सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है। किसका होता है? सबसे अधिक होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट रंग चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक बड़ा विक्षेपण होता है बैगनी रंग का और सबसे कम होता है लाल रंग का। इसी प्रकार ये किससे 7 रंगों में विभाजित होती है। और एक ट्रिक और होती है, इससे हम इस 7 रंगों को याद कर सकते हैं। किससे? BIBG बाई ओर, यानी बिब गयोर से भी हम 7 रंगों प्रिज्म के 7 रंगों को याद कर सकते हैं इस तरीके से। तो थैंक यू, धन्यवाद। कैसी लगी ट्रिक? लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, धन्यवाद।